जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं रूपा शास्त्री नगर से मैं अपना शुक्राना सत्संग पेश करती हूँ। संगत जी, कई दिन से इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मैसेज आ रहे हैं कि तेरे बेटे को खतरा है, तेरे बेटे के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, कभी तेरे पति पे खतरा है, या तू ये नहीं देखेगी तो ये हो जाएगा, ये सत्संग नहीं सुनेगी तो ये हो जाएगा, तेरे बड़े बेटे पे खतरा है, तेरी बेटी पे खतरा मंडरा रहा है, तेरे पति का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो संगत जी, मैं संगत से ही पूछना चाहती हूँ कि ये सत्संग डायरेक्ट गुरु महाराज जी भेजते हैं? क्योंकि मैं नई नई जुड़ी हूँ, अभी मेरे को साल भर हुई है और मैं अपने आप को सिलेंडर गुरु जी को कर चुकी हूँ। मुझे पर्चे भी बहुत दिए इन्होंने, मगर मैं ये आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि संगत जी, जो ये थॉट इतने आ रहे हैं तो ये गुरु जी महाराज जी भेजते हैं या लाइक वाइक बढ़ाने के चक्कर के अंदर ये संगति भेजती है? क्योंकि बहुत मैं परेशान हो गई इन चीज़ों से कि ऐसे ऐसे टोड़ा रहे हैं कि तेरे पति ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, यानी कि बहुत कुछ। तेरे छोटे बेटे पे खतरा मंडरा रहा है, तेरी चौखट के बाहर खतरा खड़ा है। कुछ भी अच्छा मैसेज तो आता ही नहीं है संगत जी। सब कुछ अच्छा हो रहा है गुरु महाराज की कृपा से। ये भी नहीं है, मेरी बेटी हॉस्पिटल में है, गुरु महाराज की कृपा से वो भी ठीक है अब। रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है उसकी, उसको 10 दिन हो गए हॉस्पिटल के अंदर, अब वो बिल्कुल ठीक है। मंडे को उसको छुट्टी मिल जाएगी गुरु महाराज की कृपा से। मेरी बेटी की बेटी है, वो चल नहीं पा रही थी, पैर थोड़े वैसे हो गए थे उसके, वो भी गुरु महाराज का गुरु मंत्र जाप करती है, ओम नमः शिवाय का। 3 साल का बच्चा है वो भी गुरु महाराज का मंत्र जाप करती है। वो भी अब कल से वो खूब ऐसे 10-15 कदम चलने लग गई संगत जी। तो अब मैं कैसे मान लूँ कि गुरु जी की तरफ से मैसेज है? तो हाथ जोड़ के विनती है संगत जी कि ऐसे थॉट मत ढालो कि बंदा ही डर जाए कि भाई इतना डरा हुआ ढालते हैं कि भाई बहुत ही सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ, है ये ऐसे मैसेज क्यों आ रहे हैं? संगत जी, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे तो पक गई मैं तो इन चीज़ों से। क्योंकि मैं तो गुरु महाराज के आगे कल भी बहुत रोई थी कि गुरु महाराज जी ऐसे मैसेज क्यों दे रहे हो आप। मुझे फिर फीलिंग हुआ कि ये गुरु महाराज ने नहीं भेजे मैसेज, तो अगर आपको मैं किसी के थ्रू हम सत्संग भेजते हैं तो ऐसे कोई भेजेंगे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, तेरा पति मर जाएगा, ये हो जाएगा। तो संगत जी, हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे मैसेज मत ढालिए। गुरु महाराज पॉजिटिव सोचते थे, नेगेटिव नहीं सोचते थे, पर कितना भी बुरा बंदा हो फिर भी गुरु महाराज अपना बना लेते थे और अपनी तरफ से ही सब कुछ। मैं तो वो उनके बारे में ही पढ़ती रहती हूँ, उनके बारे में सुनती रहती हूँ, उनका ही सब कुछ पूरे दिन में फ़ोन में यही देखती रहती हूँ गुरु महाराज के बारे में। ऐसा कुछ भी कहीं भी नहीं है संगत जी, मगर ये डराने के लिए क्यों डालते हैं संगत जी? मैं इसी चीज़ से परेशान हूँ। हाथ जोड़ के विनती है संगत जी, ये मेरा मैसेज सारे में पहुँचाइए, जो ये चीज़ें थॉट आने बंद हो जाए। मैं बहुत बहुत पब्लिक भी कहती है वैसे
मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि मेरे पास ऐसे मैसेज आ रहे हैं, मैसेज तो पब्लिक डरती है यार, संगत बहुत ज़्यादा डरती है ऐसे मैसेज। गुरु महाराज जैसे नहीं है, जैसा इन्होंने साबित कर रखा है। तो गुरु महाराज सबका भला सोचते हैं, सबका ही भला करते हैं, पूरी संगत का भला करते हैं। जो इनके साथ जुड़ गया वो जुड़ गया, मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। तो संगत जी, हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि ये मैसेज सब जगह पहुंचाए, कि ऐसा ऐसा मैसेज कहीं मत डाले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज बहुत टाइम के बाद गुरु जी का शुक्राना सत्संग आज आप सबको सुनाने जा रही हूँ। शब्द बहुत कम है गुरु जी के लिए, और उनकी करनियाँ जो हमारे सामने हमारी ब्लेसिंग्स आती हैं वो बहुत ज़्यादा है, इतनी हैं कि जिन्हें हम शब्दों में बयान नहीं कर पाते। और कहने को तो बहुत कुछ होता है, एक बार में ही ऐसा लगता है कि बस सारा दिन गुरु जी की बातें करते रहें, संगत जी को अपना सत्संग सुनाते रहें, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं कि हमें छोटा सा सत्संग देना होता है, तो इसीलिए आज कुछ बातें शेयर करने जा रही हूँ। मैं रेंट पे रहती थी, और मतलब अभी भी रेंट पे ही हूँ, बट क्या हुआ कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे लाइफ में कि मैं जिस जगह पे पहले रह रही थी वहाँ पे रहते हुए भी एक मन उखड़ा हुआ था कि मतलब कहीं मन नहीं लगता था। ऐसा लगता था कि ज़िंदगी में क्या है, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, किसी का सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। मम्मी मेरे साथ में रहते थे, और ऐसे में जब हम लोग ने शिफ्टिंग का डिसाइड किया कि हम अब सिटी चेंज करते हैं, और मैंने सिटी चेंज करी। और अब यहाँ आके भी मतलब शुरू-शुरू में तो मुझे ये लगा कि क्यों कर लिया, मतलब डिसीजन के लिए मैं ना डबल माइंडेड हो गई कि मैंने ये डिसीजन क्यों ले लिया, या हमें नहीं आना चाहिए था या आना चाहिए था। धीरे-धीरे कहते हैं ना कि सब स्टेबल हो जाता है जब हम सिटी चेंज करते हैं, हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। वो धीरे-धीरे गुरुजी ने इस कदर तक मतलब मेरा साथ दिया कि जब मैं बिल्कुल हताश होकर बैठ जाती हूँ ना, तब कहाँ से कैसे गुरुजी मदद कर देते हैं, कैसे अपने आप सब कुछ होता रहता है, समझ में ही नहीं आता। कई बार अपना बजट भी वो नहीं होता है, और गुरुजी धीरे-धीरे सॉर्टेड करते रहते हैं हर चीज़ को। मतलब हर जिसे कहते कि हर वेले साडे ते गुरु जी दा हथ हैगा है ना? सबका यही कहना है, तो मुझे भी वही फ़ील होता है कि मतलब मेरे मम्मी इस घर में जब आए तो मम्मी को कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी, और मम्मी ने ये फ़ैसला किया कि अब मैं वापस अपने घर, क्योंकि मम्मी का अपना घर है और मम्मी मेरे साथ सिर्फ़ रेंट पे इसलिए रह रहे थे कि मैं अकेली ना पड़ जाऊँ। क्योंकि मेरे अंकल जी भी जो हैं आउट ऑफ सिटी रहते हैं, और वो कभी-कभी आते, तो ऐसे में मेरा अकेलापन, मेरी बच्ची बहुत छोटी है तो मुझे मुश्किलें आती थी। और ये सब सोच के जब मम्मी ने डिसाइड किया कि बेटे अब मैं जाती हूँ, और जब तक तुम्हारा अपना घर नहीं बन जाता तब तक ठीक है, मैं थोड़ा टाइम वहाँ रहती हूँ। तो मैं बहुत हताश तब भी हो गई, और मैं बहुत टूट गई कि अब मम्मी चले गए, अब क्या होगा? अब कैसे सब कुछ मैनेज होगा? मैं कैसे जीऊँगी? मम्मी मेरे लिए डैडी मुझे डैडी से भी बहुत प्यार था, माँ-बाप से प्यार होता ही है, लाज़मी सबको होता है। लेकिन मेरे लिए शुरू से बचपन से लेकर मेरे मम्मी का साथ जो है, वो बहुत अहम है मेरी लाइफ़ में, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के बिना जी नहीं सकती। और अब जब मम्मी ने ये फ़ैसला लिया था कि बेटा अब मेरे एंड ऑफ द डे तक मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, अब मेरा जो है तुम नहीं करना है तुम्हारे साथ, तब मैं बहुत अंदर से खुश हो गई थी कि मेरे मम्मी अब हमेशा मेरे साथ रहेंगे। लेकिन जब मम्मी चले गए ना, तो आधी ज़िंदगी तो वैसे ही टूट गई, और इतनी अंदर से मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि
मैं कैसे आगे सरवाइव करूँगी, कैसे रहूँगी मम्मी के बिना, सारा दिन कैसे निकलेगा, एक-एक पल मम्मी की आदत पड़ी हुई है, कैसे होगा सब कुछ। लेकिन अब मम्मी के फ़ोन आते हैं डेली और सब कुछ फिर से स्टेबल होने चला है। और हालाँकि हाँ, अकेलापन तो बहुत लगता है, क्योंकि अकेला इंसान वैसे ही टूट जाता है। और जब वो एक रेंट पे रहता है, अपना घर नहीं है, कुछ नहीं है, तब वो और टूट जाता है। गुरुजी, अब बस गुरुजी का सहारा है। और गुरुजी की स्वरूप को देखकर बस ऐसा लगता है कि नहीं, घर पे मेरे बड़ों का साया अभी भी मेरे साथ है, मेरे बड़े मेरे पास हैं। सिर्फ अब जो कोई तकलीफ होती है, अब जब कोई बात भी करनी होती है, जैसे बातें मैं मम्मी से करती थी, मम्मी क्या बनाऊं, मम्मी क्या खाएं, वो चीज़ें मैं गुरुजी के साथ करती हूँ। और ऐसा फील होता है जब उनकी स्माइलिंग फेस देखती हूँ, तो ऐसा लगता है वो बोल रहे हैं, हाँ ठीक है पुत्र, ये ठीक है, ये खाना अच्छा है, ये तू अच्छी लग रही है मम्मी। गुरुजी मैं कैसी लग रही हूँ, जैसे मैं मम्मी को पूछती थी, अब गुरुजी हर चीज़ में मुझे जवाब देते हैं। और हर एक दिन एक नया चैलेंज जब आता है और वो कुछ ही पलों में सॉर्टेड हो जाता है, तब ऐसा लगता है कि हाँ, गुरुजी कर रहे हैं। और हमें दिखता नहीं है, साइलेंट रूप से गुरुजी हमारे पास, हमारे सिर पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाकर रखते हैं। इस बात का मुझे यकीन हो चुका है। और मुझे किसी को बयां नहीं करना कि मेरी भक्ति गुरुजी के लिए क्या है, क्या नहीं है, मैं गुरुजी को दिल से क्या मानती हूँ, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं अपने आप को किसी को डिस्क्राइब करूँ, कि मैं उनको बताऊँ कि मैं क्या हूँ या मैं क्या भक्ति करती हूँ, या है ना। क्योंकि लोगों ने, हर किसी ने अपनी बातें बोलनी है। कुछ लोग कहते हैं दिखावा करती है, कुछ लोग कहते हैं ऐसा करती है, वैसा करती है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क सिर्फ़ इतनी चीज़ से पड़ता है कि गुरुजी मेरा साथ कभी ना छोड़ें, और भले ही दुनिया छोड़ दें। क्योंकि मेरे मम्मी की जो जगह, मेरे मम्मी गुरुजी को बहुत मानते हैं। और मैं जब भी तकलीफ़ में आती हूँ, तो मेरे मम्मी सबसे पहले गुरुजी को बोलते हैं कि गुरुजी, मेरे बच्चों को मैं छोड़कर आ गई हूँ, अब उनके साथ आप हो। हर छोटी-छोटी चीज़ में एक मतलब मेरी बच्ची को कॉन्स्टिपेशन हुआ था अभी कुछ दिन पहले। इतना ज़्यादा हुआ था कि लास्ट ईयर भी सेम डेज़ में हुआ था, और वो हॉस्पिटलाइज़्ड भी हो गई थी इसी वजह से। तो मैंने मतलब उस चीज़ को देखते हुए मैं बहुत डर गई थी इस बार भी। जितनी मर्ज़ी दवाइयाँ उसको देते हैं, उसको सूट ही नहीं करती है। तो मैंने गुरुजी को, जब वो शाम को एक दिन रोती हुई बिल्कुल मायूस हो गई, और बच्चा, कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी चीज़ है कि बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। 8 साल की बेटी है मेरी। जब वो टॉयलेट में गई, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, इसको हल्का करो, बच्ची को, ये खेल नहीं पा रही है, खा नहीं पा रही है, इसके चेहरे पे खुशियाँ नहीं दिख रही हैं, स्कूल से खुश होकर नहीं आ पा रही है, तो कुछ करो। और मेरी बच्ची ने बहुत पेनफुली उस कॉन्स्टिपेशन को क्लियर करा। और मतलब उस वक़्त भी मुझे ये लगा कि गुरुजी ने ये ही साथ दिया कि मेरी बच्ची को रिलैक्स्ड किया, और वो ठीक हुई। उसने भी आते ही टॉयलेट में से निकल के एकदम से बोला, जय गुरुजी, आपने मुझे ठीक करा। मेरी बच्ची को भी पूरा यकीन है। वो स्कूल जाते वक़्त भी बोलती है, गुरुजी मेरे साथ चलो। स्कूल से आते वक़्त भी थैंक यू गुरुजी। हर चीज़ में मेरी बच्ची भी बहुत मानती है। जब एक बच्चे को यकीन आ चुका है, तो मुझे दुनिया को यकीन करवाने की ज़रूरत नहीं है। वो जब स्कूल जाती है मेरे साथ और मैं उसको छोड़ने जाती हूँ, तो वो रास्ते में जितनी भी बटरफ्लाइज़ देखती है, मैंने कभी उसको कुछ नहीं सिखाया, वो खुद से बोलती रहती है, जय गुरुजी बटरफ्लाइज़ को देखकर। बहुत खुशी होती है कि मेरे बच्चे में ये संस्कार आ रहे हैं। गुरुजी ने उसको अपनी बच्ची के रूप में एक्सेप्ट किया है। उसको जो संस्कार मिलेंगे, अब वो गुरुजी देंगे। क्योंकि मैं तो हताश हो चुकी थी लाइफ में। मैं अकेले रहकर
जब हस्बैंड दूर होता है ना, तब भी एक औरत अकेली ही पड़ जाती है, क्योंकि डेली का वो नहीं होता है रूटीन के, हाँ हस्बैंड सुबह जाके शाम को आ रहे हैं, तब बेफिक्र होती है औरत। लेकिन मेरे लिए तो चैलेंजेस ही है, मेरे लिए तो अकेलापन ही है। और गुरुजी से मैं जो भी मांगती हूँ कि गुरुजी मुझे अब ये चाहिए, वो हर चीज़ मुझे मिलती है, हर चीज़। बस कुछ चीज़ों में देरी लग रही है, लेकिन पता है कि गुरुजी उसमें भी देरी कर रहे हैं, तो इसमें गुरुजी की कोई इच्छा होगी, या उनको मेरे लिए जो सही लगता होगा वो वही कर रहे होंगे। इसी के साथ कहने को बहुत कुछ है संगत जी, पर कहते हैं ना कि मैं बहुत बीच में गैप दे चुकी हूँ सत्संग सुनाने में, और बहुत बड़ी गलती है। माफ़ी मांगूंगी गुरुजी से, क्योंकि शुक्राना सत्संग तो मुझे हमेशा देना चाहिए। बट ज़िंदगी में ना क्या होता है, कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब माइंड से ऐसे हो जाते हैं कि कुछ चाहकर भी कुछ कर नहीं पाते हैं। तो उसके लिए गुरुजी से माफ़ी मांगूंगी और अपने शब्दों को अभी के लिए विराम देती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मैं बहुत सारे प्यारे प्यारे सत्संग आप सबको सुनाऊं, और मेरी ज़िंदगी में जल्दी से जल्दी गुरुजी चेंजेस लेकर आए। बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी होना बाकी हैं, और उसके लिए बहुत उम्मीदों के साथ जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मेरा ये शुक्राना सत्संग है गुरुपा। मैं 10 अप्रैल का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा। गुरुपा क्या कहते हैं कि गुरुपा आपने मैसेज दिया था तेरे पुत्र पे और तेरे अंकल हस्बैंड पे, तेरे बच्चों पे और अंकल हस्बैंड पे खतरा मंडरा रहा है, सत्संग सुन गुरुपा। मैंने सत्संग सुना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, सत्संग सुनाने का शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। गुरुपा आपने मुझे वो दिया, क्या कहते हैं कि गुरुपा आपने मुझे बोला कि सत्संग सुन, तो गुरुपा मैं कल ना सत्संग सुनी गुरुपा। उसके बाद मेरे अंकल हस्बैंड आए 9, 10, सवा 9 बजे आए 20 पे। तो मैं फिर उनसे पूछ के मैं चाय बनाने गई गुरुपा। जब मैं चाय बनाई गुरुपा, तो पहले चाय बनाई तो कुछ भी नहीं था गुरुपा, सब कुछ ठीक था रसोई में गुरुपा, सब कुछ अच्छा था गुरुपा। फिर मैं रसोई किचन में चाय बना के फिर मेरे थोड़ी देर बाद बेटे ने बोला मम्मी खाना दे, तो मैं गुरुपा जैसे ही दाल गरम करने के लिए गई गुरुपा, किचन में इतनी तेज बदबू आने लगी। मैंने कहा अभी तक तो कुछ भी नहीं मरा हुआ था। तो गुरुपा फिर मैंने निगाह गई तो सिंक के नीचे पाइप के पास एक जानवर सा था, छिपकली जैसी लग रही थी, गिरगिटान की तरह, लेकिन पता नहीं क्या था, इतनी बदबू आ रही थी गुरुपा, इतनी बदबू आ रही थी उसमें से। तो मेरे कुछ ऐसे ही दिमाग में आया कि ये तो गुरुपा ने जो मुझे बताया था तेरे कष्ट काटूंगा, शुक्राना गुरुपा। मेरे अंकल हस्बैंड और मेरे बच्चों पर से कष्ट काटने का शुक्राना गुरुपा। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा गुरुपा मैं ना परेशान बहुत रहती हूँ गुरुपा, उसमें से बहुत बदबू बहुत आ रही थी। आपने हमारे कष्ट काटे गुरुपा, मेरे बच्चों और हस्बैंड कल हस्बैंड की रक्षा करी गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। शुक्राना हमारे कष्ट काटने का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप सब कुछ मेरे अच्छा करते हो गुरुपा, सब कुछ रास्ता दिखाते हो गुरुपा, लेकिन मैं जिस चीज से परेशान हूँ गुरुपा उसका सोल्यूशन आप नहीं बताते। मैं बहुत परेशान रहती हूँ गुरुपा, ये चीजें ना मेरी जान लेके छोड़ गुरुपा। मेरे अंकल अर्जुन झूठ भी बोलते हैं गुरुपा, और बहुत झूठ बोलते हैं गुरुपा, और हमें परेशान भी बहुत करते हैं गुरुपा। आप उनको कब ठीक करोगे गुरुपा कि हमारी बातें सुने, सम्मान जान सम्मान दे गुरुपा। औरतों के साथ हमेशा गंदे संबंध रखते हैं गुरुपा, हर औरत के पीछे चले जाते हैं कि नहीं कि एक हर औरत से रिश्ता बनाते हैं गुरुपा, हर औरत से इतना गंदा। मैं जिस चीज से
बिल्कुल पसंद नहीं करती गुरुपा, और मुझे भी रखते हैं गुरुपा एक पलड़े पे रहे ना गुरुपा, या तो सबके सामने अपनी गंदगी को स्वीकार करके हमें हम ऐसी गंदगी में नहीं रहना चाहते गुरुपा, ना मेरे बच्चे रहना चाहते हैं गुरुपा। कभी जो औरत मिल जाए, कभी कोई आएगी, पर उसमें भी इससे बहुत परेशान रहते हैं गुरुपा, मेरे कष्ट काटो गुरुपा। अंकल हस्बैंड को सही रास्ता दिखाओ गुरुपा, उनके अंदर से उम्र 55-56 साल हो गई गुरुपा, शादी से अब तक मैं बस ये दूसरी औरतों के पीछे भागते, मैं इस चीज से बहुत दुखी रहती हूँ गुरुपा, मैं सब बीमारियां लग गई गुरुपा। गुरुपा मैं उन औरतों में से नहीं हूँ गुरुपा की शादी हो गई किसी से, कहीं कहीं कुछ और छोड़ के दुख मुसीबत आए तो आदमी को छोड़ के भाग जाओ, मैं ऐसा नहीं कर सकती गुरुपा। मैं केवल कहती हूँ गुरुपा, मेरे घर को, मेरे हमारे रिश्ते को ब्लेस कर दो गुरुपा, इन्हें सुधार दो गुरुपा। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ गुरुपा, मेरे अंकल हस्बैंड मेरे बच्चों को भी परेशान करते हैं, हमें भी बहुत परेशान करते हैं गुरुपा। हर समय दूसरी औरतों से रिश्ता बनाना गुरुपा, औरतों के पीछे पागल रहते हैं गुरुपा, औरतों के पीछे गुरुपा, अगर मैं कुछ गलत कर गई ना फिर आप मुझे मत कुछ कहना गुरु, आप सबको मैं जो कि बोलती हूँ गुरु, आप सब कुछ ब्लेस कर देते हो गुरु पर, सब कुछ ब्लेस करते हो आप, सब कष्ट काट देते हो गुरु पर, शुक्राना गुरु पर। बस मेरा यही कष्ट नहीं कट रहा गुरु पर। मैं जब आपसे नहीं जुड़ी थी गुरु पर, तो मैं माता रानी से बहुत अरदास करती थी, माता रानी मेरा सब ठीक कर दो, मेरा सब ठीक कर दो, फिर भी नहीं ठीक हुआ गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल हस्बैंड की गंदी आदतें नहीं छूटती गुरुपा। फिर मैं आपसे जुड़ी गुरुपा, आपने बोला किसी से मत कहना, लेकिन गुरुपा जब मैं देख लेती हूँ ना तो मैं एकदम पागल सी हो जाती हूँ गुरुपा। और मेरे अंकल हस्बैंड झूठ बोल के लड़ाई करके गुरुपा हमारे बच्चों का, हम लोग का दिन खराब कर देते हैं गुरुपा। मैं क्या करूँ गुरुपा, मुझे रास्ता दिखाओ गुरुपा, रास्ता दिखाओ। मेरे अंकल को ऐसा सुधार दो ना गुरुपा कि वो उस चीज से डरे गुरुपा, उनके अंदर इतना डर बिठा दो गुरुपा, इतना डर बिठा दो आप, उनको ठीक करो गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मैं तो आपने बोला किसी से नहीं, मेरे से, मैं हर समय आपसे यही अरदास लगाती हूँ गुरुपा, प्लीज गुरुपा, प्लीज मेरी मदद करो आप गुरुपा, मेरी मदद करो गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरुजी, गुरु। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में गुरु जी की बेटी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोट शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे दात्या, मेरे महाशिव, मेरे सदाशिव, देवों के देव महादेव, सृष्टि के रचयिता, परम पिता परमेश्वर, मेरे सतगुरु, मेरे दीन दयाल, मेरे देवों के देव, त्रिगुण शक्ति महाशिव, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना। गुरु चरण दुख हरण, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी साथ संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से अपना अमृत वेला का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। इस वक्त 5:55 हो चुके हैं और मैं थोड़ा देर हो गई, इसके लिए मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। लेकिन गुरु जी कहते हैं कि
कि शुक्राना किया कर बेटा, शुक्राना किया कर। शुक्राना में बहुत ताकत है, जल प्रसाद में बहुत ताकत है, जितनी चंदन तिलक में बहुत 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 ब्लेसिंग है गुरुपा संगत जी, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के गुरु जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि संगत जी हमें मतलब कि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो हमें चंदन तिलक का और जल प्रसाद को लगाना चाहिए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो। मुझे कई देर की प्रॉब्लम चल रही है स्किन की, लेकिन गुरुपा ने मुझे रेमेडी बताई है नहाने की भी, और 21 दिन साबुन नहीं लगाना है। और इतनी प्यारी रेमेडी बताई है, क्या क्या बताया है, एक काली में मुल्तानी मिट्टी बताई है, उसमें बादाम का तेल, नीम का तेल और शहद, थोड़ी सी हल्दी और मेरा जल प्रसाद मिलाकर तूने पेस्ट बनाना है और वही अपने शरीर पर लगाना है। देखना उससे कितना फ़र्क पड़ेगा। और सच में संगत जी बहुत फ़र्क है, मुझे बहुत फ़र्क है। आगे मुझे बहुत ईचिंग होती थी, मतलब कि अगर मेरे सर का बाल नहाते हुए अगर कहीं शरीर पर रह जाए तो मुझे इतनी खुजली होती थी, इतनी खुजली होती थी जैसे मुझे चिड़ियाँ सी चुभ रही हों, अंदर चिड़ियाँ काट रही हों। लेकिन अब उन चीज़ों से मुझे बहुत आराम है, बहुत आराम है। शुक्राना गुरु जी, इसके लिए भी शुक्राना, अनंतम कोट शुक्राना। शुक्राना मेरे दाता, हर चीज़ के लिए शुक्राना। सर पे हाथ रखने का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, चरणों में जगह देने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, दुख से बचाने का शुक्राना, सुख में शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, आज का शुक्राना, कल का शुक्राना, रात का शुक्राना, दिन का शुक्राना, सुबह का शुक्राना, शाम का शुक्राना। शुक्राना हर पल हर रोज का शुक्राना गुरुपा। शुक्राना आपके हर रहमो करम के लिए शुक्राना, हर घड़ी के लिए शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे दाता, मैं शुक्राना करूँ, मैं शुक्राना कर ही नहीं सकती, बहुत कम है शुक्राना। लेकिन इसके लिए भी शुक्राना कि आपने हमने शुक्राना कहने की भी दात दी है गुरुपा। हर सांस सांस से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐ मेरे रब, तू सबकी हिफाजत करना, जान किसी की भी हो सबको सलामत रखना, मेरे पास सबको सलामत रखना। दर्द छू कर गुजर जाए, नासूर न बनने पाए मेरे पास। आई है जो आंधी, ऐ मेरे रब तू इस आंधी से सबको बचाए रखना, सबको बचाए रखना मेरे गुरुपा। सर्वत्र का भला करना, सर्वत्र का भला करना, किसी को भी कोई भी दुख छू ना पाए मेरे पास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटम कोट शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरु जी कहते हैं कि बेटा तू बहुत ही ना समझ, मैं बार बार तुझे समझा रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, तुझे समझ नहीं आता, बस तू अब चुप है, मैं अपने आप करूँगा जो करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी मैंने आपको सौंप दिया, मेरा क्या है, सब आप ही का है, घर बार बच्चे परिवार सब आपका है गुरुपा। हमें ये सांस दी हुई भी आपकी है गुरुपा। आप जानो, आपका काम जाने, मुझे नहीं पता, आप ही करोगे जो करोगे गुरुपा। जो आज आपने रेमेडी बताई है वो मैं करके आऊँगी गुरुपा। हनुमान जयंती पर गुरुजी ने कहा था कि 12 अप्रैल को हनुमान जयंती है। सच में गुरुजी, पहले तो सबसे पहले हनुमान जयंती की आपको बहुत 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 शुभकामनाएं, और प्यारी प्यारी संगत को भी खूब बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो वीर हनुमान जी और हमारे नीम करोली बाबा जी, सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और अपना आशीर्वाद बनाए रखना हम सब पर, संगत परिवार पर मेरे परिवार पर, बच्चों पर, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। गुरुजी ने कहा कि बेटी 12 अप्रैल को हनुमान जयंती है, उस दिन हनुमान मंदिर जाकर बूंदी के लड्डू चढ़ाई, तो गुड़ चना का भोग बनाकर चढ़ाई और प्रसाद वहीं पर छोटे बच्चों को बांट के खुद नहीं खाई। फिर देखी अपनी ज़िंदगी में बदला। जय गुरुपा। आपने बोला है गुरुपा मैं करूँगी, और बोला है कि बैसाखी पर कच्ची लस्सी सबको पिलाई, और कच्ची लस्सी भी पिलाई, ते कच्ची लस्सी का प्रसाद जरूर बांट दियो।
उसमें तेरी एक बहुत बड़ी खुशी छुपी हुई है, तुझे मिलेगी। लस्सी बांटने से रुकी हुई कृपा तेरे पास वापस आ जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंतम नंतम कोटम कोट शुक्राना, गुरु पार पलार घड़ी का शुक्राना। प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिध, 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 प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तद्बद्ध बुद्ध। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। जय माता रानी। माता रानी सब पर कृपा करना, मेरे कुल देवी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन, और सिद्ध बाबा के चरणों में भी कोटि कोटि नमन, और मेरे चांद्र माता के चरणों में भी कोटि कोटि नमन, नव दुर्गा के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा शब्दा नमस्ते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। अपनी ब्लेसिंग इसी तरह गुरुपा बनाए रखना, और जो भी खुशियाँ उन सब में आपकी रह जाओ। आप उसमें शामिल हो गुरुपा, हर शब्द में शामिल हो, हर छोटी बड़ी चीज़ में शामिल हो, हर काम में शामिल हो गुरुपा। आप ही करवाओगे। आपकी बेटी तो नादान है, इसे कुछ नहीं पता, समझ नहीं पाती है, तो मेरे गुरुपा आप ही सबसे आगे रहोगे। आप ही मेरे पाओ, आप ही मेरे ब्रह्मांड के रचयिता हो, आप ही मेरा संसार हो गुरुपा। और कोई भी ताकत मुझे अरदास दातिया मेरा माता निडर है, कोई भी शक्तिशाली ताकत मुझे कमज़ोर नहीं कर सकती। मैं प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, मेरे काम बनते जा रहे हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मेरी सेहत दिन पर दिन अच्छी होती जा रही है। मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं, मेरा सहारा मेरे गुरु है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। एक बारी कह दो गुरु जी जय ऐश कर, एक बारी कह दो गुरु जी जय ऐश कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे परिवार की तरफ छोटे बेटे, बड़े बेटे और मेरे अंकल की तरफ से भी आप सबको आपके चरणों में कोटि कोटि नमन हो, कोटि कोटि नमन हो गुरुपा। अगर मुझसे बोलते हो कि बोलोगे तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब संगत परिवार पर खूब खूब खुशियाँ बरसाना, और सबको हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई हो, और हनुमान जी सबके कष्ट हर लें, सबके रोग हर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, कोई भी गुरु जी की कृपा से वंचित ना रहे गुरुपा। सबके घर में खुशियाँ हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नंतम कोटम कोट शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। और मेरे बच्चों के अंग संग रहना गुरु जी, हमेशा उन पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। बाकी आप जाने जहान है, आपको सब पता है गुरुपा, सब पता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना ओम गुरु नमः जी, शिवाय, शुक्राना गुरु शिवजी जी। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, मैं आज अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी से मुझे टेलीपैथी होती है अमृत वेले पे, या वैसे जब मैं सत्संग सुनती हूँ। कई बार तो ये लगता है जैसे हमारी परिस्थिति जो जा रही है उसमें गुरु जी जो हमारी मदद कर रहे हैं, उस चीज़ को मुझे सत्संग में सुनाई दे रहा है। कई बार सुनाई देता है कि जब कोई ब्लैक मैजिक हो रहा होता है, या कोई हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा होता है, वो हमको ये बताना चाहता है कि हम अपनी विल पावर को लो कर दें। तो सत्संग में इस तरीके की डाइवर्ट होने वाली बातें भी सब आती हैं, सुनाई देती हैं। लेकिन अगर आप अपने अंतर मन की बात सुनोगे गुरु जी का नाम लेके, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको डाइवर्ट करने वाली बातें आ रही हैं और कौन से गुरु जी के डायरेक्ट मैसेजेस हैं आपके लिए। जो वजह रखते हैं, जो गलत करते होते हैं, जिनकी भावना गलत होती है, या जो गलत के जिम्मेदार होते हैं, उनके नाम भी गुरुजी बताते हैं। मतलब अगर आप अंतर मन में गुरुजी को गहरे तरीके से याद करो तो आपको सब चीज़ों का सामना होता है। आज मैं हूँ, अपने ससुराल में हूँ,
तो मेरी मदर इन लॉ एक राजनीति टाइप घर चलाती हैं। उन्होंने प्यार से रिश्ते नहीं सींचे, बैठ के सत्ता चलाती है ना जो औरतें, वो सब मेरे ख्याल से उनको घर की सास नहीं होना चाहिए था, उन्हें कहीं राजनीति में होना चाहिए था। तो जो रिश्ते होते हैं वो दिल से सींचे जाते हैं और उन्होंने दिमाग से सींचे हैं, तो उसका रिटर्न उन्हें मिल रहा है। उनका बेटा दुखी है, उनके सब बच्चों के घर में दुख है, आपस में दुश्मनियाँ हैं। मैं उनके लिए अरदास लगाऊंगी, उनको इस चीज़ का एहसास दे भगवान, और वो सही चलें। इस तरीके से गलत करेंगी दूसरों के साथ, खुद के साथ गलत होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं उनके लिए अरदास ये करती हूँ कि उनको सबक मिले गलत चलने का। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, ये खुशियाँ जीना चाहते हैं, इनके दिल में बड़े होने से पहले खौफ हमारा क्या होगा। एक बहुओं को ना मायके का छोड़ा है ना ससुराल का छोड़ा है, कहीं का नहीं छोड़ा। इस तरीके की सत्ता चला रही हो आप। सत्ता तो हर औरत का अधिकार है सत्ता चलाना, लेकिन प्यार से रिश्ते प्यार से सींचो। फिर उसके बाद घर की मैनेजमेंट इस तरीके की रखो जिससे बाहर वाला कोई फ़ायदा ना उठाए। रिश्ते दिल से अपने होते हैं, जब आप निभाएंगे खुद रिश्ते दिल से अपने होंगे, और जो गलत करेगा वो रिश्तों के दायरे में आएगा भी नहीं, बाहर चला जाएगा, भुगतेगा। लेकिन आप अपनी जगह वो स्टैंड तो लेंगे, आप अपनी जगह सही खड़े तो होंगे। जो बहुएं सही आएंगी उनको प्यार तो मिलेगा। यहाँ पर सही है गलत है, किसी का भी दिल नहीं मानता कि ये जगह सही है। कितना दुख होता है इस परिवार को देखे, इतना वक्त बर्बाद कर दिया अपनापन देने में। एक लड़की अपना प्यार लेकर आती है अपने घर से, फिर उसका उसका फ़ायदा उठाओ, अपने घर बसा लो, उसके बाद आपकी यही हालत है लौट के। कितनी कितनी गलत बात है। तो मैं ये कहती हूँ शायद गुरुजी के दंड से मैं इन लोगों को नहीं बचा सकती, जो गुरुजी के आदेश हैं मेरे, तो मैं अगर अरदास भी लगाती हूँ कि ये लोग बच जाएं, तो मुझे लगता है बचेंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों की आंखों के आंसू देखे हैं मैंने इन लोगों की गलत मैनेजमेंट की वजह से। और मैं इनके बेटों को कहती हूँ, अपनी सास के बेटों को मैं ये कहती हूँ, किसके कहने पे चल रहे हैं। बीवियाँ समझ में नहीं आई, बीवी माँ इक्वल अधिकार रखती है ज़िंदगी में। जब बीवी बच्चे दे देती है, और बीवी बच्चे देती है तो वो बच्चों की माँ होती है, और जब माँ आपको पाल रही होती है तो वो आपकी माँ होती है। माँ वो भी होती है, माँ ये भी होती है। अगर आप माँ को सुनते हो तो आप अपनी बीवी को भी सुनो। आप एक तरफा सुनेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे, फिर बाद में आप कहते हो बीवी वफा नहीं करती। बीवी वफा आपकी उस तरीके से करेगी, भगवान ने लिखी है ना वफा। वफा तो जिसको जहाँ से मिलनी ही मिलेगी, भगवान ने लिखी है जहाँ से। कितना कोई बुरा कर ले, कितना कोई अपनी चला ले, मैं आज कहती हूँ आप डरो, भगवान से डरो। किसी के बच्चे के लिए जो औरतें गलत नहीं करना चाहती, वो अपने बच्चों का भला कर रही हैं। आप ऐसी मैनेजमेंट कर रहे हो, उनके बच्चे कमज़ोर हों, उनके बच्चे भेड़ भिड़ाई में वीक बने, आपके बेटे उनके ऊपर चढ़ के रहें। क्या आपने कल देखा है ऐसे कर्मों का? ऐसे कर्मों का कल भगवान के घर की जो लाठी होती है ना, अगर एक बार पड़ जाए तो इंसान को नज़र नहीं आता वो किधर चला गया, चाहे उसमें मैं हूँ चाहे कोई और। एक औरत अपने बच्चे पालना चाह रही है खुशी से, तो उसे पालने की जगह तो दो। उससे कुछ गलती हुई है उसे समझाओ, ना कि उसको रोको सब जगह मिलने से। लड़की का मायका नष्ट ध्वस्त हो जाए, है, लड़की का ससुराल उससे ना मिले, और वो एक तरफ सिसकती रहे, तो आपके बेटे को क्या मिलेगा? सिसकियाँ। मैं तो ये कहती हूँ भगवान ऐसी औरतों को देख के बाकी औरतें सीख लें, खौफ खाएं, डरें, ऐसे काम ना करें। भगवान को ये बिल्कुल किसी कीमत पे मंजूर नहीं है। हम हैं, मैं औरत हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं भी कल सास बनूंगी, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगी। हर गलत चीज़ के लिए भगवान मुझे ताकत दे, मैं हर गलत चीज़ से लड़ जाऊंगी, सही सीख दूंगी सही चलने की बच्चों को। अगर ज़िंदगी में मुझसे गलती हुई है, भगवान से मैं भीख मांगूंगी, भगवान मुझे इतनी सेहत दे, मुझे इतना सामर्थ्य दे कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से पालूँ। मेरे अंदर जज्बा है अच्छा पालने का, मैं अपने बच्चों के सर पे रहूँ, इनकी परवरिश मैं करूँ, इन्हें अच्छी ज़िंदगी दूँ और इन्हें अच्छा चलने की राह दूँ। क्योंकि आज गुरुजी के वचन आप कितने भी पढ़ लो, 2-3 वचन तो मेरे भी कानों में गूंजते हैं। बेटा किसी के साथ गलत मत करो, नाइंसाफ़ी मत करो, किसी का अकीरत धन मत लो, किसी का धन अपने पास मत रखो, मौके से मौका परस्त मत हो, किसी की कमज़ोरी से फ़ायदा मत उठाओ, और अच्छे कर्म करो। क्या हो गया, किसी से 2 बात कर ली, उसका दिल सुकून में हो गया, हमारा दिल खुश हो गया। ज़रूरी है हर वक़्त हम ये सोचें हमारा स्टेटस क्या है? ज़रूरी है हम ये सोचें हर वक़्त हमारा मतलब क्या है जीने का? हम कितने कमज़ोर हैं, किसकी बोले, कौन हमारी साइड बोले? ये सब दुनियावी विकार है। जब हम सही चलते हैं, हमारा कोई बाल-बाका भी नहीं कर सकता। और रोने से, सिसकने से कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया के सामने स्टैंड लो, अपनी हकीकत बयान करो।
जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरुजी गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा लखवा शुक्राना मेरे गुरुपा करोड़वा शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करन जा रही हाँ। दिन शनिवार, टाइम सुबह का टाइम 10:11 पंजाब से। मैं संगत जी मैं अपना शुकराना सत्संग गुरु जी के महामंत्र जी के जाप नाल शुरू करन जा रही हाँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी सत्संग करदियां बोलदियां अगर मेरे को कोई गलती हो जाए तो माफ़ करियो संगत जी माफ़ कर दियो। संगत जी गुरु जी मैनू मैसेज विच बोल रहे सी कि कुड़िए दिल नाल एक बार दिल तो शुकराना कर ते फिर देखी तेरी किवें ऐश ही ऐश आ। गुरु जी मैं अपना दिल तो शुकराना सत्संग शेयर करन जा रही हाँ। ते संगत जी मैं जो भी बोलांगी गुरु जी ही बुलवाउणगे मेरे कोलों। मैं गुरु जी का शुकराना करदी हाँ। संगत जी कल शुक्रवार के दिन असी अपनी सिस्टर कोल जा रहे सी। मेरे चाचा जी का बेटा सानू गड्डी ते लैके जा रहा सी सिस्टर दे घर। मेरी मम्मी मैं ते मेरे चाचा जी का बेटा सी, मेरा ब्रदर कज़न ब्रदर ते संगत जी ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਂਚ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਏ, ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂਚ ਆ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਮੰਮੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਈਂ, ਸਲੋ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਂ ਘਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਾਰੀ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੋਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ बेटी आज तेरे घर ਵਿੱਚ दुर्घटना होने वाली है तो ये दुर्घटना होना संभव है ते ये घटना होनी संभव है ते तू मेरा ये सत्संग सुन ते ये बड़ा कष्ट छोटे में कटवा ले ते तेरा ये जो बड़ा कष्ट है छोटे में कट जाएगा ते तेरे ब्रदर इस दुख से तेरे ब्रदर की किस्मत चमक जाएगी। वो जो भी काम करेगा उसका हर सपना पूरा होगा और
समय से पहले उसका काम हो जाया करेगा। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਟ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦੁਰਘਟਨਾ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਚਮਕੇਗੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਰ ਸੁਪਨਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਪੈਰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਲਖਵਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਹਰ ਸਾਂਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਲਖਵਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਏ, ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਖਰੋਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਲਖਵਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੱਲ ਇਹ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਲੈ ਜਾ, ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਲਖਵਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਰੋੜਵਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਵੱਡੇ ਦੀ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਦੰਦਾਂ ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ, बेटी तेरे भाई का स्वास्थ्य खराब था, वह अब ठीक हो जाएगा और उसकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अब वो जो भी चाहता है वही होगा, सारे हक का फैसला उसके हाथ में होगा, बस एक बार सत्संग जरूर सुन। शुकराना 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 मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पा, लखवां शुकराना मेरे गुरु पा, करोड़वां शुकराना मेरे गुरु पा, हर सांस का शुकराना मेरे गुरु पा।
ਗੁਰੂ ਪਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਦਇਆ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਸਭ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਖਤਮ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਡੀ ਇਵੇਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੈਵੀ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਫੀਲ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਇਹ ਜੋ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ नेगेटिविटी की वजह से है, शुक्राना सत्संग कर और मैं तेरी नेगेटिविटी ख़त्म कर दूंगा। शुक्राना 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 मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, लखवा शुक्राना मेरे गुरु पा, मेरे ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਉੱਪਰੋਂ, ਮੰਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਇਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਬੁਰਾ ਸਾਇਆ, ਬੁਰੀ ਆਤਮਾ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਸਭ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਖਤਮ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਓ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਦਇਆ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी मैनू गुरु जी का मैसेज आया कि कल मैसेज आया शुक्रवार कि कुड़िए तेरे घर दे विच कल दी बुरी आत्मा किते आन के छुप के बैठी है, ते तू ये सत्संग सुन ते मैनू अपने अपने घर दा अंदर प्रवेश करवा ते मैं उस आत्मा नू बाहर निकाल सका। शुक्राना 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 मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, लखवा शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी गुरु जी ने सानू पहला ही दस दिता सी कि तुहाडे घर दे विच कोई बुरी आत्मा नैगेटिविटी आन के छुप के बैठी है, उसकी वजह वो तुहाडे परिवार नू ते घर नू बर्बाद करना चाहुंदी है। ते गुरु जी कहंदे कि तुसी मेरा सत्संग सुनो ते मैनू अपने घर दे विच प्रवेश कराओ ते मैं उस आत्मा नू बाहर निकाल सकां। मैं गुरु जी दा शुकराना करदी हां। शुकराना 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 मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पा। संगत जी मैं जिवें कि पहले अपने सत्संग विच दस्सिया कि मेरा रिश्ता नहीं हो रहा सीगा ते मेरे बुरे कर्म होणगे। संगत जी कि जो मैं इस जन्म विच इन्ना ज़्यादा दुख झेल रही हाँ, ते पर मैं गुरु जी का शुकराना करती हाँ कि गुरु जी ने मैनू अपने नाल जोड़िया, मैनू मुट्ठी भर संगत बनाया, मेरे कष्ट कट्टण लई, मेरे बुरे कर्म माफ़ करन लई, ते मेरे परिवार नू ब्लैस कीता, हैल्थ ब्लैस कीती, ते मेरे परिवार नू अपने नाल जोड़िया, सानू मुट्ठी भर संगत बनाया। मैं गुरु जी का शुकराना करती हाँ। शुकराना 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 मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पा, लखवा शुकराना मेरे गुरु पा। संगत जी गुरु जी का मैनू मैसेज आया कि अपने पुराने बुरे कर्म कटवा ते दिल तो शुकराना कर, ये बुरे कर्म सब आपे खत्म हो जाएंगे। शुकराना 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 मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पा, लखवा शुकराना मेरे गुरु पा। गुरु जी मैं तुहाडा
शुक्राना सत्संग करती हैं गुरु जी, दिल तो शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हैं गुरु जी। प्लीज़ जो भी ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਨੇ, ਸੰਕਟ ਨੇ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ, खुश हो जा, तेरा हमने वो काम कर दिया जिसकी वजह से तू परेशान था। शुक्राना 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 मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, लखवार शुक्राना मेरे गुरु पा। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ, ਇਸ ਜਨਮ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ, बेफिक्र होकर सो जा, तेरे सपने पूरे करने की गारंटी मेरी है, शुक्राना करी जा। शुक्राना 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 मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, लखवा शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी गुरु जी का मैनू मैसेज फ्लैश होया कि तू महाशिव की बेटी है, तू इन्नी जल्दी हार नहीं मान सकती, थोड़ा सबर कर। जे तेरे काम विच देरी हो रही आ तां ओहदे विच भी कुछ चंगा आ। शुकराना 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 मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पा, लखवा शुकराना मेरे गुरु पा, करोड़वा शुकराना मेरे गुरु पा, दिल नाल शुकराना मेरे गुरु पा, हर सांस का शुकराना मेरे गुरु पा। गुरु जी प्लीज़ मेरे सारे परिवार ते अपनी किरपा बना के रखियो गुरु पा। जो औरत साडे मगर पई है, सानू नुकसान पहुँचाना चाहुंदी, मेरे परिवार नू नुकसान पहुँचाना चाहुंदी, उस औरत नू साडे तो पिछे करो गुरु पा। उस औरत नू तुही सबक सिखाओ, ब्लैक मैजिक करने वालियां नू तुही सबक सिखाओ गुरु पा। किरपा करो गुरु पा, दया करो गुरु पा। गुरु पा मेरे वड्डे ब्रदर दी बाहर रक्षा करो गुरु पा, उसनू ब्लैस करो गुरु पा, हैल्थ ब्लैस करो गुरु पा, ओदा डिप्रैशन स्ट्रैस इंसाइटी सब दूर करो, नष्ट करो गुरु पा। ओदे उपरों ब्लैक मैजिक नैगेटिविटी तंत्र मंत्र संकट कष्ट दुख बीमारियां सब दूर करो गुरु पा। किरपा करो गुरु पा, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਸਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਹਦੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਭ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਤ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਕੂਟੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਦਇਆ ਕਰਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਖਤਮ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰੈਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਭ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਦਇਆ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ।
ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਨਪ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ, ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਖਤਮ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਸੰਕਟ, ਕਸ਼ਟ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਸਭ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਖਤਮ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਦੂਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਤੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨੂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਦਿਆਈ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਮੰਤਰ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਦੀ ਰੁਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਦਿਆਈ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੇ ਉਸ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਦਿਆਈ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਭ ਦਾ ਭਲਾਈ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾਈ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰ ਭਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਰਕਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਦਿਆਈ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਹਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਦਿਆਈ ਕਰਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਲਖਵਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਹਰ ਸਾਂਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।